हाँ जी बोर्ड्स वालों, क्या हाल चाल। मैं सिद्धांत कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल S2 क्लासेस पे। तो अब हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथ्स की भी पढ़ाई करवाएंगे एकदम नए अंदाज में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है वो तीन शब्द से मिला है। सबसे पहला है ट्री, ट्री मीन्स थ्री। फिर आता है गोनो यानी साइड्स, और आता है मेट्रोन। मेट्रोन का मीनिंग क्या होता है? मेजर। ठीक, तो ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्द से मिलकर बना है, ट्री, गोन एंड मेट्रोन। जहां ट्री का मतलब क्या हुआ? थ्री, गोन का मतलब साइड्स, और मेट्रोन का मतलब मेजर, यानी तीनों साइड के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तीन शब्द से मिलकर बना है। अब हम बात करें कि ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कहां होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री हमारा किसी राइट एंगल ट्राइंगल को अगर जब हम बात करेंगे, मान के चलिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया ए, बी और सी, जहां बी हमारा क्या है? 90 डिग्री है, तो यहां पर क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होता है। जहां ये दोनों क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। एंगल ए और एंगल सी क्या है? एक्यूट एंगल्स। ठीक, तो इनकी स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो इसके रिलेशन में 5-6 टर्म आते हैं। सबसे पहले तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 के सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग एच से। ठीक, फिर जिसको हमने जिस एंगल को लेकर चल रहे हैं, मान के चलिए इस एंगल सी को हम लेकर चल रहे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। ठीक, और जहां पे ये एंगल बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। इसको हम लोग डिनोट करेंगे बी से। अगर हम मान के चलिए यहीं पर एंगल अगर चेंज कर दे, थीटा अगर चेंज कर दे, ए को ले ले, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके ठीक सामने वाला, यानी बीसी इसके लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस इसके लिए क्या हो जाएगा? ए बी, यानी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब हम यहां पर तीनों चीज जान लिए हैं। अब हम साइन की बात करते हैं। ठीक, साइन ऑफ एंगल सी। साइन सी की बात करें तो सिंपल, आपको यह बताने से पहले डायरेक्ट हम एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। देखिए, इस फॉर्मूला को एकदम दिमाग में रख लीजिए, 6 इसी से क्लियर हो गया। अब साइन बराबर क्या हो जाएगा? P बाय एच। साइन बराबर क्या हो जाएगा? P बाय एच। कॉस बराबर क्या हो जाएगा? B बाय एच। टेन बराबर क्या हो जाएगा? P बाय बी। और कॉसेक, सेक और कॉट क्या होते हैं? इसी तीनों के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब यहां से हम फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। साइन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाय एच। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB, और हाइपोटेनस क्या है? AC। ठीक, अब हम यहीं पर cos C की बात करते हैं। cos C बराबर क्या हो जाएगा? B बाय एच, जहां B हमारा क्या जाएगा? बेस। बेस क्या है हमारा? BC, और H हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC। ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक से हम लोग पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे हम लोगों ने साइन और कॉस का पता लगा लिया। अब टेन बराबर क्या हो जाएगा? टेन सी बराबर हो जाएगा P बाय बी, यानी P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा? ए बी। अब बेस, B मतलब बेस, बेस हमारा क्या हो गया? BC। ठीक, अब इतना तक क्लियर। उसी फॉर्मूला से, इसी शॉर्ट ट्रिक से हम लोगों ने सारा फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। अब हम अगर कॉसेक और सेक और कॉट की बात करते हैं, देखिए, कॉसेक थीटा या कॉसेक एंगल सी की बात करें तो कॉसेक एंगल सी बराबर क्या आ जाएगा? 1 बाय साइन सी। ठीक, तो 1 बाय साइन सी का मान क्या है? ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी। तो यहां से ए सी ऊपर चला जाएगा, ए सी बाय ए बी। ये हो गया कॉसेक एंगल सी का मान। ठीक, अब हम अगर बात करते हैं सेक एंगल सी, सेक एंगल सी, तो सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो यहां पर हो जाएगा 1 बाय कॉस सी। 1 बाय क्या हो जाएगा? कॉस
सी। अब 1 बाय कॉस सी का वैल्यू क्या है, BC बाय AC। तो यहां से AC कहां चला जाएगा, ऊपर, AC बाय हो जाएगा BC। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नोट करते जाइएगा, साथ में ही नोट करना है, ठीक। मैथ है, साथ साथ समझना है कंसेप्ट को और नोट करते जाना है जितना भी फॉर्मूला हो, ठीक। अब हम अगर बात करते हैं tan का उल्टा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, tan का रेसिप्रोकल cot एंगल C। cot एंगल C क्या आ जाएगा, 1/tan C, 1/tan C, यानी 1 क्या आ जाएगा, AB बाय BC। तो यहां से आ जाएगा BC बाय AB। ये साइड के हिसाब से हमने सारा चीज बता दिया। तो बस एक फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यहां से देख लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। बस इतना फॉर्मूला के बेसिस पर ये सारा डेफिनेशन आपके सामने रहेगा। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट यहीं से क्या आ जाएगा, B बाय P, सेक क्या हो जाएगा, H बाय B, और कॉसेक क्या हो जाएगा, H बाय P। सिर्फ उसके सामने देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहां तक क्लियर, मिटा दे, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जितना हम लोग सोचते हैं उतना हार्ड टॉपिक होता नहीं है, बिना मतलब का इसका हवा फैलाया गया है कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। इससे हल्का टॉपिक आपको अभी तक देखने के लिए नहीं मिलेगा। 10th के लिए सबसे बेस्ट टॉपिक है, क्वेश्चन भी ज्यादा यहां से रहता है, तो उसके लिए भी बेस्ट टॉपिक हमारा ये है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे होगा, कैसे हम इस आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, पहले हम लोग सिंपल एक एग्जांपल अपने मन से कर लेते हैं, उसके बाद आपको एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करवाएंगे और फिर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे। तो एग्जांपल मान के चलते हैं, इफ tan A इज इक्वल टू 3/4, tan A इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड ऑल द T रेशियोज, ठीक है ना। ऑल द T रेशियोज मतलब क्या हो गया कि जितना भी बचा हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी कॉस हो गया, टेन हो गया, मतलब साइन हो गया, कॉसेक हो गया, ये सब फाइंड करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। tan A 3/4 दिया गया, सबसे पहले तो हम इसका बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यहां पर इक्विट एंगल में क्या है, A, यानी हम लोग को गौर करना है कि A कहां पर जाए, थीटा पर जाए। अब हम लोग यहां पर A नहीं दे सकते हैं, यहां A देंगे वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो यहां से A लेके चलते हैं, A B C, ठीक, ये 90 डिग्री है। अब tan A बराबर है 3/4, ठीक। तो अब हम लोग मान लेते हैं tan A, tan थीटा का फॉर्मूला यहां देख लीजिए क्या होता है, P/B, यानी ये क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो अगर हम मान के चले ये P/B हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने ये वाला, यानी ये हो गया हमारा 3, और बेस क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा 4, ठीक। हम यहां से AC निकालते हैं, तो AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया गया हमारे पास, 4K का स्क्वायर, ठीक, प्लस BC कितना है, 3K का स्क्वायर। अब देखिए 4K का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। AC इज इक्वल टू √25K स्क्वायर, यहां से आ जाता है हमारा AC इज इक्वल टू 5K, ठीक। तो AC यहां से निकल के आ गया 5K, ठीक। अब हमको बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, तो यहां तक नोट डाउन किए, ठीक। अब देखिए बाकी का T रेशियो हम लोग को अगर फाइंड करना है, बाकी का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो हम लोग निकाल लेते हैं, तीनों साइड हम लोग को मिल गया, तब हम लोग साइन A निकालते हैं। साइन A क्या हो जाएगा, P/H, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, 4K, बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, 5K, कैसे के कट गया, 4/5, ठीक। अब हम अगर cos A की बात करें, तो cos A क्या हो जाएगा, B/H, यानी बेस क्या है, सॉरी यहां पर देखिए ये
ए के लिए है, ए के लिए परपेंडिकुलर होगा 3k, यहां से 3/5। हाँ, कॉस अगर एंगल ए की बात करें, कॉस ए के लिए क्या जाएगा b/h, यानी जिस पर फॉर्म हुआ, यानी 4k/5k, यहां से आ गया 4/5। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का ठीक रेसिप्रोकल करना है, तो साइन ए अगर हमको निकालना है कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या हो जाएगा 1/sin a, यानी ठीक इसका क्या हो जाएगा उल्टा 5/3। अगर हमको सेक ए निकालना है, सेक ए क्या हो जाएगा 1/cos a, ठीक 1/cos a क्या हो जाएगा 1/4/5, यानी यहां से आ गया 5/4। और अगर cot a निकालना है तो cot a क्या आ जाएगा 1/tan a, tan a कितना है 3/4, तो यहां से क्या आ जाएगा 4/3। तो ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड हो गए। क्लियर यहां तक? लिख लिए? पॉज करिए, उतारिए। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर है, ठीक, जो वहां पर देखिए, अगर हम cot a की बात करें, tan a की, tan a का एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, tan a की बात करें, tan a क्या हो जाएगा p/b, ठीक। अगर हम tan a की बात करते हैं, tan a की देखो, tan a क्या हो जाएगा, इसको अगर लेके चलते हैं तो इसके ठीक सामने वाला साइड यानी BC/AB, BC p/b हो गया। tan a की बात करें, अब देखिए दोनों को अगर हम AC से डिवाइड कर दें, BC/AC बाय AB/AC, ठीक है ना, दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया AC से डिवाइड कर दिया। AC हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है। अब देखिए BC/AC, BC क्या है P है, AC क्या है हाइपोटेन्यूज है यानी H है, P/H यहां से क्या आ गया P/H, P/H किसका होता है साइन ऑफ एंगल A बाय, अगर नीचे देखिए AB/AC, AB क्या है बेस है, AC क्या है H है, B/H, B/H किसका होता है cos A। तो यहां से tan का अगला फॉर्मूला आ गया tan A इज इक्वल टू साइन A बाय cos A, tan A इज इक्वल टू साइन A बाय cos A। अगर हम यहीं से cot का निकाल लें तो cot इसका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, cot A बराबर क्या हो जाएगा cos A बाय साइन A, ठीक ठीक। तो यहां तक क्लियर, ये स्पेशल एक फॉर्मूला था जो आपको हमने बता दिया, ठीक, नोट डाउन कीजिए। चलिए तो चलिए इसी पर अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दो ट्राइंगल्स का बात किया गया है, ये कोई ट्राइंगल, ये कोई ट्राइंगल है हमारा ABC, और ये कोई ट्राइंगल है हमारा PQR, ठीक। तो क्वेश्चन में जैसा कहा गया है इफ B एंड Q आर एक्यूट एंगल्स, यानी एंगल B और एंगल Q क्या है एक्यूट एंगल्स है, सच दैट साइन B साइन Q के बराबर है। तो देखिए वहां पर क्या दिया गया है साइन B, तो सबसे पहले हम लोग साइन B निकाल लेते हैं, साइन ऑफ एंगल B, साइन B क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर क्या है AC बाय H, हाइपोटेन्यूज क्या है BC, AC बाय BC, ठीक। और वहीं से हमारा साइन Q, साइन Q का क्या निकल जाएगा, साइन Q क्या आ जाएगा, Q के लिए परपेंडिकुलर क्या है PR बाय हाइपोटेन्यूज क्या है QR, ठीक। अब दोनों बराबर है, साइन B साइन Q के बराबर है, यानी देयरफॉर AC बाय BC इज इक्वल टू PR बाय QR, ठीक। अब क्या करते हैं हम इंटरचेंज करते हैं, PR को यहां भेज देते हैं और BC को यहां भेज देते हैं, तो यहां से क्या जाएगा AC बाय PR इज इक्वल टू BC बाय QR, AC बाय PR इज इक्वल टू BC बाय AC बाय PR इज इक्वल टू BC बाय QR, ठीक। अब देखिए यहां पर अगला स्टेप हम लोग का क्या फाइंड करना है AB और PQ फाइंड करना। अगर तीनों का रेशियो
तीनों का रेशियो आपस में अगर बराबर हो जाए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा और जो हमको आंसर निकालना है B = Q वो अपने आप निकल जाएगा। तो हमारा अगला काम क्या है कि सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या हो जाएगा, BC² = क्या हो जाएगा, AC² प्लस AB², AC² प्लस AB²। हमको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। तो ए बी को इधर ही रहने देते हैं। तो AB² = BC² माइनस AC², और यहां से AB बराबर क्या आ जाएगा, √BC² माइनस AC²। ठीक, यहां तक क्लियर। अगला काम हम लोग का क्या है, अगला काम हम लोग का अब है कि PQ फाइंड करना है। फिर से इधर इस ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, यहां से क्या हो जाएगा, QR² = PR² प्लस PQ², और QR को QR ही रहने देंगे। यहां पर निकालना हम लोग को क्या है, PQ निकालना है, PQ को इसे ही रहने देंगे। PQ² = QR² माइनस PR², और यहां से PQ बराबर क्या आ जाएगा, √QR² माइनस PR²। यहां तक सब बात क्लियर। देखिए इसको K के इक्वल टू मान लेते हैं, लेट कर लिए, ये दोनों रेशियो क्या है, K के बराबर है। अब AB/PQ हम लोग निकालते हैं, दोनों का रेशियो। यहां तक मिटा दे, देखिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब देखिए दोनों का रेशियो निकालते हैं, AB/PQ का क्या हो जाएगा, इधर AB का हो जाएगा √BC² माइनस AC² बाय √ क्या हो जाएगा, QR² माइनस PR²। अब देखिए BC को अगर हमको QR के टर्म में लिखना है तो BC को क्या लिख सकते हैं, K × QR। BC को क्या लिखेंगे, K × QR का स्क्वायर माइनस, और AC को अगर टर्म में लिखना है K × क्या आ जाएगा, PR, KPR का स्क्वायर बाय में। इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि यहां से क्या करेंगे, QR PR को क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक, तो यहां पर क्या करना है, दोनों को इंटरचेंज सेम टू सेम रहने देना है, QR² माइनस PR²। इसके नीचे मिटाते हैं। देखिए अब यहां से गौर कीजिएगा, K² इंटर करेगा √K² QR² माइनस K² PR²। ठीक, अब बाय में √QR² माइनस PR²। ठीक, अब देखिए यहां से K² क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहां क्या बच जाएगा, QR² माइनस PR² बाय √QR² माइनस PR²। अब K के ऊपर स्क्वायर है तो K क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो K हमारा आ गया बाहर। रूट के अंदर क्या बच गया, QR² माइनस PR², QR² माइनस PR²। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया, K, यानी AB/PQ भी किसके बराबर हो गया, K के बराबर। दैट मीन्स AB/PQ इज इक्वल टू K। और पहले से हम लोग क्या निकाल चुके हैं, AC/PR। इसको मिटा देते हैं, अब देख लीजिए यहां तक। चलिए देखिए पहले से हम लोग के पास क्या था, AC/PR इज इक्वल टू BC/QR, K के बराबर था, और यहां से एक और क्या आ गया, K बराबर क्या आ गया, AB/PQ, यानी AC/PR इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AB/PQ, यानी दोनों ट्राइंगल का तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। दैट मींस कि दोनों ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, हेंस प्रूव्ड। देखिए यही हमको प्रूव करना था, सो प्रूव्ड हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए तो अगर आगे की पढ़ाई हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 को कवर करेंगे। उससे सारे डाउट्स आपको जो भी निकलेंगे वो भी आपको बताया जाएगा, और साथ ही हर एक क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करवाएंगे नए अंदाज में। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।